क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहे गए अपशब्द एक विधवा मां और उसकी बेटी को इस हद तक मजबूर कर सकते हैं कि उन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर भागना पड़े, वो भी तब जब प्रधानमंत्री खुद माफ़ी देने की बात कह चुके हैं। लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा में कहानी एकदम उलट है, जहां एक सिंगल मदर अपनी बेटी के साथ छिपती फिर रही हैं। वजह क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान बेटी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे। वीडियो वायरल हुई, वायरलिटी एफआईआर और माफ़ी लेकर आई। लगा कि मामला अब आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब कहानी किसी और दिशा में जाती दिख रही है, जहां सियासत, कानून और इंसानियत सबके सामने सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुरुआत करते हैं उस लड़की की मां के बयान से, जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अपना खौफ बयां किया। बताया, मैं अपनी बेटी को अकेले पाल रही हूं। हम वहां कैसे रह सकते हैं जब लोग और पुलिस लगातार हमारे घर आ रहे हैं। पड़ोसियों ने बताया कि काले रंग की गाड़ियों में लोग अब भी हमारे घर का चक्कर काट रहे हैं। यूपी पुलिस भी आ रही है, इसलिए मैं और मेरी बेटी एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। इन महिला के पति का साल 2019 में एक सड़क हादसे के दौरान निधन हो गया था। महिला का एक छोटा बेटा भी है जो दादा दादी के साथ रहता है। नोएडा में ये मां एक किराए के मकान में अपनी बेटी के साथ रहती हैं और ट्यूशन पढ़ाकर घर चला रही हैं। अब ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि ऐसे हालात बने क्यों। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में ये लड़की प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलती नजर आई। वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया। पिछले हफ्ते नोएडा पुलिस ने एक्शन लिया और इस लड़की के खिलाफ एक 0 एफआईआर दर्ज कर ली, जिसमें अपमान, सार्वजनिक शांति भंग करने और मानहानि की धाराएं लगाई गई। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब 1 अगस्त को इस लड़की का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो रोते हुए माफ़ी मांगते हुए नजर आई। लड़की ने कहा, जब मैं धरने वाली जगह पर थी, वहाँ कई सारे ग्रुप्स थे जो पीएम मोदी को गालियाँ दे रहे थे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसा रहे थे। मैंने जो कहा, मुझे इतनी शर्मिंदगी है कि मैं नज़रें भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। माँ का भी यही कहना है। बोली, मेरी बेटी ने एक बहुत बड़ी गलती की और उसने माफ़ी भी मांग ली है। प्रधानमंत्री ने भी उसे माफ़ कर दिया है, तो फिर हमें इस तरह क्यों परेशान किया जा रहा है। ये जानकारी भी सामने आई कि धमकियों का ये दौर वीडियो वायरल होते ही शुरू हो गया था। लड़की को ऑनलाइन गालियां दी जा रही थी, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और ऐसा आंदोलन में शामिल हुई कई लड़कियों के साथ किया गया, उनके साथ भी जिन्होंने किसी भी तरह के अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब आते हैं इस कहानी के उस पेज पर जिसने पुलिस और परिवार के बीच एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। लड़की की असली उम्र क्या है? नोएडा पुलिस ने जो 0 एफआईआर दर्ज की है, उसमें लड़की के जन्म का साल 1994 है, जबकि उसकी मां इस दावे को पूरी तरह खारिज करती हैं। मां का कहना है कि उनकी शादी ही 2010 में हुई थी और बेटी का जन्म 2011 में हुआ था। मां के दावे के मुताबिक वो 32 साल की महिला नहीं बल्कि 15 साल की एक बच्ची है। मां का एक और सवाल है जो पुलिस के तौर तरीकों पर सवाल उठा रहा है। वो पूछ रही हैं, जब हमने माफ़ी मांग ली तो केस नोएडा से दिल्ली क्यों ट्रांसफ़र किया गया? क्या अब दिल्ली पुलिस भी हमें परेशान करने आएगी? इधर नोएडा पुलिस ने ये मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है, क्योंकि ये घटना दिल्ली के जंतर मंतर की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि उन्होंने अभी तक कोई रेगुलर एफआईआर दर्ज नहीं की है, ना ही नोएडा वाली 0 एफआईआर को कन्वर्ट किया है। 0 एफआईआर माने कहीं भी घटी घटना पर देश के किसी भी हिस्से में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, भले ही वो मामला 0 एफआईआर दर्ज करने वाले थाने के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शायद इस मामले को अब और आगे ना बढ़ाया जाए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कानूनी सलाह मशवरा किया जा रहा है। इधर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल तो एक्टिव है ही, एक एफआईआर भी दर्ज की है उन लोगों और सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ जो जानबूझकर प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट फैला रहे हैं। इसकी जांच अभी चल रही है। आपको याद दिला दें कि सीजेपी के इसी जंतर मंतर आंदोलन से जुड़े मामलों में
दिल्ली पुलिस अब तक दंगा करने, हत्या के प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 13 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह साफ किया है कि जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक्शन सिर्फ उन पर होगा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है और जो दंगा भड़काने आए थे। तो अंत में सवाल वहीं लौट कर आता है, एक ऐसी लड़की जिसे उसका परिवार 15 साल की नाबालिग बता रहा है, जिसने कैमरे पर आकर माफ़ी मांग ली है, क्या उस लड़की और उसकी विधवा माँ को डर के साए में जीना पड़ेगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की ज़रूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडियन एक्सप्रेस के साथ। शुक्रिया।